सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे तो बॉलीवुड के इतिहास में आज तक बहुत सारी फिल्में आई और अपना अपना कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब रहीं, लेकिन उन सभी फिल्मों से परे एक दूरगामी विचार के साथ बनाई गई फिल्म शोले ने बॉलीवुड की सभी रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। शोले फिल्म की सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा उसके लेखक सलीम और रमेश सिप्पी की राइटिंग स्किल को जाता है, लेकिन उसमें बड़े बड़े एक्टर और उनकी लोकप्रियता भी इस फिल्म को सफल बनाने में कामगार साबित हुई थी, जिनकी लाखों की संख्या में फैंस थे। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि शोले फिल्म को हिट होने में जितना बड़ा योगदान बड़े अभिनेताओं का था, उससे कहीं ज़्यादा उन छोटे अभिनेताओं का था जो मात्र छोटा छोटा किरदार और एक या दो लाइन का डायलॉग बोलकर मशहूर हो गए थे। उन एक्टर्स का छोटा सा किरदार कहीं ना कहीं शोले को हिट कराने में अहम भूमिका निभाया था। तो आइए आज हम उन कलाकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने शोले में किरदार तो छोटा निभाया लेकिन यादगार रहा और आज भी उनकी लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही। इन्हीं की बदौलत फिल्म 5 साल तक लगातार थिएटर में चलती रही। आज कहाँ हैं वो अभिनेता और क्या कर रहे हैं? उनमें से तो एक आज़ादी की लड़ाई में जेल की सज़ा भी काट चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1 पर हैं बीजू खोटे। 17 दिसंबर 1941 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्मे बीजू खोटे का पूरा नाम विजय भोलानाथ खोटे था। इन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में कुल मिलाकर 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन इनके करियर का सबसे अहम भूमिका शोले में कालिया के रूप में थी, जिसमें गब्बर सिंह पूछता है तेरा क्या होगा कालिया, तो ये कहते हैं सरदार मैंने आपका नमक खाया है। मात्र इसी डायलॉग की वजह से इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जो हमेशा इनके करियर में 4 चांद लगाती रही। 30 सितंबर 2019 को 77 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। बीजू खोटे की मुख्य फिल्में अंदाज अपना अपना, कयामत से कयामत तक, दादागिरी, मुजरिम, आखिरी गुलाम, लाल बादशाह, चाइना गेट आदि है। नंबर 2 पर हैं असरानी। गोवर्धन असरानी का जन्म 14 जनवरी 1940 को जयपुर में हुआ था। इन्होंने अपने 5 दशक के फिल्मी करियर में करीब 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। असरानी अपने ज़बरदस्त अभिनय से ज़्यादातर कॉमेडी रोल करते नजर आए, जिसका असर हमने इन्हें शोले फिल्म में एक जेलर की भूमिका निभाते हुए देखा, जिसमें असरानी ने मात्र कुछ मिनटों के किरदार से दर्शकों के दिलो दिमाग पर इस तरह से छा गए, जिसे लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। ये हॉलीवुड अभिनेता चार्ली चैपलिन की तरह दिखने वाले जेलर बने थे। इनके इस किरदार से दर्शकों के चेहरे पर हंसी की झलक जरूर देखने को मिली। असरानी का जेलर बनना शोले के सभी किरदारों में से सबसे अहम किरदार था। इनका ये यादगार डायलॉग था, हम जमाने के जेलर हैं, हाहा। इनकी मुख्य फिल्में चला मुरारी हीरो बनने, बंटी और बबली 2, कमाल धमाल माला माल, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, हसीना मान जाएगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आदि। नंबर 3 पर हैं जगदीप। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिन्हें हम फिल्मों में जगदीप के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1939 को दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। वैसे तो जगदीप अक्सर फिल्मों में हंसाते हुए ही नजर आते थे, लेकिन शोले फिल्म में इन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाकर एक हंसमुख किरदार को जीवंत कर दिया। शोले रिलीज होने के बाद ये अपने नाम से कम सूरमा भोपाली के नाम से ज़्यादा पहचाने जाते थे। इनका एक डायलॉग था, मेरा नाम सूरमा भोपाली ऐसे नहीं है, जो आज भी लोगों की जुबान पर रटा रटाया है। इनका किरदार भले ही छोटा रहा हो, लेकिन फिल्म को सफलता के पायदान पर ले जाने में जगदीश का योगदान बहुत बड़ा था। जगदीप ने बाद में सूरमा भोपाली नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। ये अपने अभिनय से दर्शकों के अंदर एक अमिट छाप छोड़ गए, जो कभी न मिटने वाली है। 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनकी मुख्य फिल्में पुराना मंदिर, अंदाज अपना अपना, प्यार की जीत, शहंशाह, नगीना, दादा, कालिया, सनम बेवफा, निगाहें आदि हैं। नंबर 4 पर हैं सत्येन कप्पू। 7 फरवरी 1931 को पानीपत पंजाब में जन्मे सत्येन कप्पू का मुख्य नाम सत्येंद्र शर्मा था। इनकी पहली फिल्म काबुली वाला थी, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में 390 से ज़्यादा फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई। ये ज़्यादातर एक पिता, रिश्तेदार, चाचा, पुलिस डॉक्टर, अधिकारी और खलनायक की सहायक की भूमिका में नजर आए। लेकिन सत्येन कप्पू का सबसे पॉपुलर किरदार फिल्म शोले में रामलाल का था, जो कि ठाकुर बलदेव सिंह का नौकर था।
जिसकी वजह से इनके करियर को बहुत फायदा हुआ और एक न भूलने वाला चेहरा जहान में छप गया, जो आज भी मिटने का नाम नहीं ले रहा। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 2007 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इनकी मुख्य फिल्में कटी पतंग, अनुराग, अमर प्रेम, यादों की बारात, खोटे सिक्के, मजबूर, नमक हलाल, काला पत्थर, मिस्टर नटवरलाल आदि हैं। नंबर 4 पर हैं लीला मिश्रा। 1 जनवरी 1908 को आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मी लीला मिश्रा 5 दशकों तक 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। इन्हें अधिकतर चाची या मौसी का किरदार निभाते हुए देखा गया है। फिल्म शोले में भी हेमा मालिनी यानी कि बसंती की मौसी की भूमिका में भी दिखाई दी थी। लीला ने अपने जबरदस्त अभिनय से मौसी के किरदार को निभाया, जो कि दर्शकों के दिलो दिमाग पर इनका चेहरा मौसी की छवि के साथ नजर आने लगा था। शोले फिल्म में मौसी ने अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाने का काम किया, जो कि हमेशा के लिए यादगार हो गया। लीला मिश्रा की मृत्यु 17 जनवरी 1988 को मुंबई में हुई थी। इनकी मुख्य फिल्में बातों बातों में, नदिया के पार, अमर प्रेम, गीत गाता चल, आंचल, महबूबा आदि हैं। नंबर 6 पर हैं ये के हंगल। फ्रीडम फाइटर से फिल्म अभिनेता बने अवतार किशन हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। 1927 से 1947 तक इन्होंने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर करीब 2 साल तक जेल की सजा भी काटा। 1936 से 1965 तक ये रंगमंच के कलाकार रहे। उसके बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में तेरी कसम से की। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बहुत सी हिट फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन ये फिल्म शोले में इमाम साहब की भूमिका निभाने के बाद उम्र के चढ़ाव में बहुत लोकप्रियता हासिल की। शोले में अपनी कांपती हुई आवाज़ से डायलॉग बोलने का अंदाज जो अपनाया था, वो आज भी मिसाल के तौर पर जाना जाता है। 26 अगस्त 2012 को 98 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मुख्य फिल्में शौकीन, नमक हराम, मंजिल, आईना, अवतार, अर्जुन, आंधी, तपस्या आदि हैं। नंबर 7 पर हैं केस्टो मुखर्जी। 7 अगस्त 1925 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जन्मे केस्टो मुखर्जी एक हास्य अभिनेता के रूप में उभर कर सामने आए। इन्हें अधिकतर एक शराबी की भूमिका में देखा गया था, लेकिन केस्टो मुखर्जी ने शोले फिल्म में जेलर के जासूस नाई हरिराम का किरदार निभाकर ये साबित कर दिया कि इनके लिए कोई भी कैरेक्टर निभाना मुश्किल नहीं है। नाई हरिराम की शोले में एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन हर कैरेक्टर से अलग एक बड़े किरदार के रूप में देखा जाता था। केस्टो मुखर्जी नाई की भूमिका रमेश सिप्पी की सबसे पसंदीदा भूमिका थी। 2 मार्च 1982 को इनका निधन हो गया था। इनकी मुख्य फिल्में अनोखा मिलन, जंजीर, अपराधी, काला सोना, अमानत, कातिलों की कातिल, मैं और मेरा हाथी आदि है। इनकी आखिरी फिल्म आतंक थी, जो कि इनकी मृत्यु के बाद साल 1996 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको शोले फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।